Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today I am going to start some questions of exercise 8.2. So students, in the previous video we have discussed up to question number 11 and 12, 13, 14 and 15 was your assignment work. Today we will solve the doubts which you have from this assignment work. So you can see that question number 12, there are only 50 paise coin in a piggy bank. ओके कह रहा है कि एक पिगी बैंक है जिसमें सिर्फ 50 पैसे के कॉइन्स हैं. कह रहा है द वैल्यू ऑफ द मनी इन द पिगी बैंक इज 98.50. कह रहा है कि उस पिगी बैंक में जो टोटल मनी है वो 98.50 है. तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स. आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे उस पिगी बैंक के अंदर. देखेंगे सॉल्यूशन. आपको पता है 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन्स होते हैं. ठीक है, अगर 1 रुपये में टोटल होता है 100 पैसा तो 50 पैसे के हम 2 कॉइन्स रख दें तो हमारा 1 रुपया बन जाएगा. यानी 1 रुपये में 2 कॉइन्स होते हैं. ये हमें पूछ रहा है कि 98.50 का बताना है. तो हमने 50 का 1 कॉइन आप अलग से रख दीजिए. ठीक है, 98 का हमने किया 98 मल्टीप्लाई 2. 1 रुपये में अगर 2 कॉइन है तो 98 में 98 मल्टीप्लाई 2 यानी 196 कॉइन्स होंगी. प्लस ये 50 पैसे वाला जो है वो 1 कॉइन एक्स्ट्रा हो गया तो 196 में हम उसको ऐड कर दिए. 197 कॉइन्स हमारी टोटल आई हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. इन क्वेश्चन नंबर 13 you can see the 2 digits number has the sum of its digit is equals to 9. कह रहा है 2 डिजिट के नंबर हैं. ठीक है, जैसे 23, 54 इस टाइप के 2 डिजिट के नंबर हैं और उन नंबर्स में जैसे मान लीजिए 54 है या 23 है तो 2 डिजिट के ये नंबर हैं और इनका सम 9 है. जैसे 2 और 3 का सम कितना हो गया 5. उसी तरह से वो नंबर जो हैं उनका जो एडिशन है, जो समेशन है वो 9 है. कह रहा है अगर उस नंबर में 27 ऐड कर दिया जाए, अगर उस नंबर में 27 को हम ऐड कर दें तो नंबर अगर 23 था, अगर उसमें हम 27 ऐड कर दें तो नंबर 32 हो जा रहा है. मतलब जो कंडीशन पहले थी उसके जगह पे वो रिवर्स हो जा रही है. तो बात पूछ रहा है कि आप नंबर बता दीजिए कि जो नंबर है वो क्या होगा. So students you can see let the 2 digit number is xy. 23 जैसे था उसी तरह से हमने ले लिया xy के फॉर्म में. सम ऑफ डिजिट जो कि बोला है x और y का समीशन क्या है 9 है. तो हमने किया फर्स्ट नंबर को हमने ले लिया x जो कि 1s प्लेस पे है. ओके और जो हमारा सेकेंड नंबर है वो हो गया 9 माइनस एक्स. क्योंकि दोनों का समीशन अगर 9 था तो 9 माइनस एक्स हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है. ये हमारा 10th प्लेस का नंबर हो गया. ओके, अब हम नंबर को पहले बना लेते हैं कि नंबर होगा कैसा. अगर 1s प्लेस पे x है तो x में 1 से मल्टीप्लाई किया गया और 10th प्लेस पे 9 माइनस एक्स था तो हमने 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब क्या कंडीशन हम कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये 23 अगर होता तो आप 3 में 1 मल्टीप्लाई करते और 2 में 20 मल्टीप्लाई करते. मनी मीन्स 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तभी तो ये 20 10 होगा. क्योंकि ये 10th प्लेस पे है ना. 2 जो है वो 10th प्लेस पे है और 3 1s प्लेस पे है. तो 1s प्लेस पे है तो इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 10th प्लेस पे तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. 20 यहाँ से मिला प्लस 3 तो हमारा हो गया 23 नंबर. इसी तरह से हमने जो हमारा नया नंबर है उसको भी ट्रांसफॉर्म किया है. ये हमारा 10th प्लेस पे था 9 माइनस एक्स तो हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया और x हमारा 1s प्लेस पे था तो 1 से मल्टीप्लाई किया. 10 फर्स्ट 9 से मल्टीप्लाई होगा 90 और 10 जब x से होगा तो माइनस 10x प्लस x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू x ही हो जाएगा. आप देख रहे हैं ये दोनों x हैं
दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनका हमने क्या किया, एडिशन किया। तो आपको पता है ये नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है, दोनों को जब हम करेंगे तो डिफरेंस ही फाइंड करना होगा हमें। 10 में से x जाएगा 9 और 9x, और नेगेटिव साइन जो कि बड़ा वाला नंबर है उसकी साइन पुट कर दी गई, यानी हमारा नंबर इस फॉर्म में है। इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि इंटरचेंज की कंडीशन दिया है कि अगर ये जो हमारा नंबर था मिला हमें, इसमें 27 ऐड कर दिया जाए तो नंबर रिवर्स हो जा रहा है। मतलब x था 9x, 9 माइनस x और x था, तो नंबर्स रिवर्स हो जा रहे हैं। तो अगर नंबर्स रिवर्स हो रहे हैं तो x चला जाएगा 10th पोजीशन पे, इसलिए हमने x में 10 मल्टीप्लाई कर दिया है, देख रहे हैं आप। और 9 माइनस एक्स 1 पे चला आया, तो हमने इसको x को 10x कर दिया। अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लिए यहाँ पे, और 90 में ये 27 ऐड हो गया, 117 माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 9। हमने लाइक टर्म्स को एक साइड कर लिया, 9x इधर नेगेटिव था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 18x हो गया इसके बाद। और ये 9 यहाँ प्लस में था, इधर आया नेगेटिव हो गया, 108 आया। और फिर x इज इक्वल टू 108/18 आ गया, हमने काट दिया, हमें 6 मिल गया। मतलब हमें x की वैल्यू जो मिल गई वो 6 मिल गई, और वहीं पे जो हमारा सेकेंड नंबर था 9 माइनस x वो हमारा हो गया 3, यानी नंबर हमारा 36 होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 6 कम है। If 5 is added to both its numerator and denominator, it becomes 1/2. अगर 5 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो 1/2 हो जाता है। देखेंगे कैसे। कह रहा है जो आपका क्वेश्चन कि एक फ्रैक्शन है x बाई, कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो अगर हमारा न्यूमरेटर को हम अगर डिनोमिनेटर को x मान लेते हैं तो न्यूमरेटर 6 लेस देन डिनोमिनेटर है, मतलब x माइनस 6 होगा। फिर कह रहा है अगर इसमें 5 और इसमें 5 ऐड कर दिया जाए, दोनों में ऊपर नीचे 5 ऐड कर दिया जाए तो ये 1/2 हो जाता है। अब आपको एक इक्वेशन मिला x माइनस 6 प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। यू विल डू दिस असाइनमेंट अगेन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डिवाइड 112 इन 2 पार्ट्स। आपको क्या करना है, 112 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर आगे कंडीशन कह रहा है कि पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट का 1/4 दूसरे पार्ट के 1/3 से 7 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब पहले पार्ट का 1/4 दूसरे पार्ट के 1/3 से भी 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की कंडीशन है कि 112 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर फर्स्ट पार्ट x हो गया तो सेकंड पार्ट हो जाएगा 112 माइनस x, क्योंकि दोनों का समीशन क्या है, 112 है। तो पहला पार्ट हो गया आपका x, तो दूसरा 112 माइनस x। कह रहा है आगे कंडीशन आपकी कि जो फर्स्ट नंबर है उसका 1/4 यानी x का 1/4 दूसरे नंबर के 1/3 यानी सेकेंड नंबर ये हो गया आपका, उसके 1/3 से 7 ज़्यादा है। मतलब तो अगर हम इसमें ऐड कर दें या इसमें से 7 घटाएं या इसमें 7 ऐड करें तो हमने इधर ऐड कर दिया है। ओके, तो आप देख रहे हैं हमारा इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिल गया है। अब हमें क्या करना होगा, x/4 इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, 1/3 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। देखेंगे हमने क्या किया, 1/3 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको पता है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई
डिनोमिनेटर वही कंडीशन हमने की, 112 माइनस एक्स बाई 3 आया प्लस 7/1। 3 और 1 का एलसीएम लिया गया, उसके बाद हमने इसको मतलब सॉल्व किया, x/4 अब इज इक्वल्स टू 133 माइनस एक्स बाई 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 का x से 3x और 4 का 133 में 532 आया और 4 का x में -4x आया। x वाले को एक साइड कर लिया हमने, 4 इधर नेगेटिव के साथ है, इधर आएगा प्लस के साथ हो जाएगा, 3 और 7 4x हो गया इज इक्वल टू 532। x इज इक्वल टू 532 बाई 7 कट करके हो गया हमें 76, यानी x की वैल्यू मिल गई 76 और दूसरा नंबर था 112 माइनस एक्स, तो ये हो गया 112 माइनस 76 आ गया 36 आपका। तो पहला नंबर 76 हो गया और दूसरा पार्ट हो गया 36। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज द एजेस ऑफ मोनू एंड सोनू आर इन द रेशियो 7:5। मोनू और सोनू के एज का रेशियो 7:5 दिया गया है और फिर कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। कह रहा है कि 10 साल बाद जो रेशियो हो जा रहा है वो 9:7 हो जा रहा है। अब उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। मोनू और सोनू की एज का रेशियो दिया गया है आपको 7:5। 10 ईयर्स के बाद इनकी एजेस का रेशियो हो जा रहा है 9:7। तो आप देख रहे हैं 7 का 9 हो जा रहा है और 5 का 7 हो जा रहा है। चेंज कितने का है? 2 का। दोनों की कंडीशन में 2 का चेंज है और 2 का चेंज कितने दिन पे हो रहा है? 10 ईयर्स पे। तो 1 का चेंज कितने पे होगा? 5 ईयर्स पे। तो ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। अगर देख रहे हो आप 7 9 हो जा रहा है और 5 7 हो जा रहा है, 5 7 हो जा रहा है और 7 9 हो जा रहा है, तो दोनों कंडीशन में चेंज कितने का है? 2 का है। यहाँ 7 से 9 और 5 से 7 2 का चेंज है। तो 2 का चेंज कितने दिन पे हो रहा है? 10 साल पे हो रहा है। तो 1 का चेंज 5 साल पे होगा। तो मोनू की एज हो गई आपकी 7x और सोनू की एज हो गई 5x। 7 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि हमने यहाँ से 5 निकाला है, 30। 7 5 जो 35 और सोनू की 5x यानी 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। तो एक की एज हो गई आपका 35 और दूसरे की हो गई 25। इसको आप वर्ड प्रॉब्लम के टाइप अच्छे से लिख करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, दैट इज फॉर यू, यू विल सॉल्व दिस। नाउ स्टूडेंट्स, rest for questions 17, 18, 19 and 20 is your assignment work. Yes, 17, 18, 19, 20. You will try this and if there is any problem, I will tell you in the question hour. Okay? So try to solve this because each and every question of this exercise I have explained you and you haven't solved a single one. So try to solve 17, 18, 19 and 20. And I will ask these questions in question hour also. So that's all for today. We will meet with next exercise in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.